गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 119वां सर्ग। महादेव जी की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के विमान द्वारा आए हुए राजा दशरथ को प्रणाम करना, दशरथ को दोनों पुत्र तथा सीता को आवश्यक संदेश देकर इंद्रलोक को जाना। श्री रघुनाथ जी के कहे हुए शुभ वचनों को सुनकर श्री महादेव जी और शुभोत्तर वचन बोले। शत्रुओं को संताप देने वाला विशाल वक्षस्थल से सुशोभित महाभाव कमल नयन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। आपने रावण वध रूपी कार्य संपन्न कर दिया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम रावण जनित भय और दुख सारे लोगों के लिए बढ़े हुए घोर अंधकार के समान थे, जिसे आपने युद्ध में मिटा दिया। महाबली वीर, आप दुखी भरत को धीरज बनाकर यशस्विनी कौशल्या के कई तथा लक्ष्मण जन्य सुमित्रा से मिलकर अयोध्या का राज पाकर सुहृदों का आनंद देकर इक्ष्वाकु कुल में अपने वंश स्थापित करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर सर्वोत्तम यश का उपार्जन करके ब्राह्मणों का धन देकर आपको अपने परम धाम को जाना चाहिए। ककुश कुल नंदन, देखिए, ये आपके पिता राजा दशरथ विमान पर बैठे हैं। मनुष्य लोक में यही आपके महायशस्वी गुरु थे। ये श्रीमान नरेश इंद्र लोक को प्राप्त हुए हैं। आप जैसा सुपुत्र ने इन्हें तार दिया। आप भाई लक्ष्मण के साथ इन्हें नमस्कार करें। महादेव जी की बात सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी विमान में उच्च सवर में बैठे हुए अपने पिताजी को प्रणाम किया। भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने पिता को अच्छी तरह देखा। वह निर्मल वस्त्र धारण किए अपने दिव्य शोभा से दीप्तिमान थे। विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र श्री राम को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए उन महाभाव नरेश ने गोद में बैठाकर दोनों बाहों से भर लिया। उसे इस प्रकार कहा, राम, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे विलग होकर मुझे स्वर्ग का सुख देता देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ सम्मान भी अच्छा नहीं लगा। आज तुम शत्रुओं का वध करके पूर्ण मनोरथ हो गए, तुम्हारे वनवास की अवधि भी पूरी कर लीजिए। यह सब देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वक्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुमने वन में भेजने के कारण कई ने जो बातें कही वह सब आज भी मेरे हृदय में बैठी हैं। तो आज लक्ष्मण से तुमको सकुशल देकर और हृदय लगाकर मैं समस्त दुखों से छुटकारा पा लूँगा, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा कोहरे से निकला है। बेटा, जैसे अष्टावक ने अपने धर्मात्मा पिता कहोल नामक ब्राह्मण को तार दिया था, वैसे तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया। सौम्य, आज इन देवताओं द्वारा मुझे मालूम हुआ कि रावण का वध करने के लिए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हारे रूप में अवतीर्ण लिए हैं। श्री राम, कौशल्या का जीवन सार्थक है, जो वन में लौटने पर तुम्हारे जैसे शत्रुसूदन वीर पुत्र को अपने घर में हर्षोल्लास के साथ देखोगे। रघुनंदन, वे प्रजाजन भी कृतार्थ है, जो अयोध्या पहुँचने पर तुम्हारे राग सिंहासन पर भूमिपाल के रूप में अभिषिक्त होते देखेंगे। भरत बड़ा ही धर्मात्मा, पवित्र और बलवान है। यह तुम में सच्चा अनुराग देखता है। मैं उसके साथ तुम्हारा शीघ्र ही मिलन देखना चाहता हूँ। सौम्य, तुमने मैंने प्रशंसा के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ रहते हुए वन में 14 वर्ष व्यतीत किए। अब तुम्हारे वनवास की अवधि पूरी हो गई है। मेरी प्रतिज्ञा भी तुमने पूर्ण कर ली। संग्राम में रावण को मारकर देवताओं को भी संतुष्ट कर दिया। शत्रुसूदन में ये सभी काम तुम कर चुके, इससे तुम्हें स्मरणीय यश प्राप्त हुआ। अब तुम भाइयों के साथ राज्य में प्रतिष्ठित होकर दीर्घ आयु प्राप्त करो। जब राजा इस प्रकार कह चुके, तब श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर उनसे प्रसन्न हुए। धर्मंग महाराज, आपके कई और भरत पर प्रसन्न हुए, इन दोनों पर कृपा करें। आपने जो कई से कहा था कि पुत्र सहित मेरा त्याग करता हूँ, आपका घोर पुरुष से स्पर्श न करें।